हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अक्षत भदौलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर। अभी हम 9th क्लास का पहला टॉपिक जो फिजिक्स का है, मोशन चैप्टर, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपकी किताब में जो NCERT का लास्ट टॉपिक है मोशन चैप्टर का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके बारे में आपको पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द यूनिफॉर्म, फिर सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब पता ही है आप सबको। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम, समान, किसी भी रेस्पेक्ट में सेम जो हो चीज़, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। सर्कुलर मतलब कि जो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन होता है। तो अगर कोई बॉडी सेम स्पीड से एक सर्कुलर मोशन को में चल रही है या सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रही है, तो उस तरीके के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल से लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई भी बॉडी नॉर्मली चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है सर्कल में, एक कोई सर्कुलर पाथ पे, पार्क के अराउंड मान लें, एक गोल पार्क है, सर्कुलर शेप का एक पार्क है, उसके अराउंड एक कार चल रही है और वो सेम स्पीड से चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। पहले हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या है एक्चुअली में, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पर, ये है एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल दिख रहा है आप सभी को। इस सर्कल में ये एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर, ये 4 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल में कितनी लाइंस होती हैं? मैं आपसे अगर पूछूं कि सर्कल में कितनी लाइंस होती हैं, तो आप कहें ये क्या पूछ रहे हैं, सर्कल में लाइंस कहाँ से आ गई? सर्कल में लाइन हो सकती हैं, आप कहें कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होती हैं। कैसे होती हैं? ये देखिए कि सबसे पहले ये देखिए, इसमें अगर कोई बॉडी यहाँ पर है और वो मोशन कर रहा है, ठीक है। पहले वो यहाँ गया, फिर वो इस पॉइंट पे से मुड़ेगा, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर मुड़ के इस डायरेक्शन में गया, फिर इस पॉइंट से फिर से मुड़ा, इस डायरेक्शन में गया, फिर इस पॉइंट पे मुड़ा, इस डायरेक्शन में गया, फिर इस पॉइंट पे मुड़ा, इस डायरेक्शन में गया, इधर मुड़ा, ऐसा गया, फिर इधर मुड़ा और ऐसा चला। तो इस टाइप के मोशन में कितनी बार वो ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है, इसने अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज की? 1 2 3 4 5 6 बार टोटल अपनी डायरेक्शन चेंज की। यहाँ पर वो अगर यहाँ से चालू कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर से चालू कर रहा है, तो पहले यहाँ जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज की, यहाँ आया, फिर डायरेक्शन चेंज की, यहाँ आया, फिर डायरेक्शन चेंज की, यहाँ आया, फिर डायरेक्शन चेंज की, फिर डायरेक्शन चेंज की, फिर डायरेक्शन चेंज की, फिर डायरेक्शन चेंज की। इन सारी, मतलब मान लीजिए इसमें ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, ये स्पीड, ठीक, ये इसकी स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी वो 5 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से चल रहा था, सेम चल रहा था। यहाँ पर जब वो यहाँ आया तब भी 5 मीटर पर सेकंड पे था, यहाँ आया तब भी 5 मीटर पे था, यहाँ आया, मतलब कि पूरा जो इसने मोशन जितना भी किया वो पूरा मोशन 5 मीटर पर सेकंड पे किया। लेकिन हर एक पॉइंट पे, हर एक एज पे, मैं कहूँ ये जितनी भी एजेस हैं, उन हर एक एज पे उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस में भी 1 बार 2 बार, जितनी भी एजेस हैं, मतलब कि उतनी बार में उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये इसमें 9 साइड हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सर्कुलर शेप का दिखने लगा होगा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते तो रेक्टेंगल आपको रेक्टेंगल जैसा दिखता, चौकोर टाइप का दिखता। फिर उसके बाद जितने भी आप पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, ये हेक्सागोन हो गया, ऑक्टागोन हो गया, नोनागोन हो गया, डेकागोन हो गया, ये सारे जितने भी हैं, ये आपको धीमे धीमे ऐसा रहेगा आपको कि सर्कल बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये इसमें 9 साइड्स हैं, इसमें 10 साइड हैं, यहाँ पर ये 10 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसमें 11 साइडें हैं, इसमें ये 11 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा कोई बॉडी अगर इस पे ऐसे पाथ पे ट्रेवल कर रही है। इसमें 12 साइड्स हैं, तो ये 12 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ऐसे ही अगर सर्कल, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा सर्कल जैसा दिखने लगा होगा आपको। इसको ही अगर हम 12 की जगह और हम 20 साइड्स रख देते तो आपको और ज़्यादा सर्कल जैसा दिखने लगता। और अगर हम इनफाइनाइट साइड्स रख दें किसी भी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन अगर इनफाइनाइट साइड से बना हुआ है तो वो सर्कुलर शेप का ही होता है, परफेक्ट सर्कल होता है। तो सर्कल हमने देखा अभी, ये सर्कल
ये सर्कल हम ये मान सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी लाइंस से मिलके बना है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि ये लाइंस से मिलके बना हुआ। क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि हमने अभी देखे एग्जांपल्स, ये जो 12 साइड्स वाला हमने देखा पॉलीगॉन, उसमें तो वो कंप्लीट सर्कल जैसा ही लगने लगा था। अगर हम 16 या 20 साइड्स का देखते तो और ज़्यादा सर्कल लगने था। इसका मतलब कि सर्कल जो है वो लाइन से मिलके बना है, बहुत छोटी छोटी लाइनों से। यहाँ पर देख लेते हैं सर्कल है अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये सीधी लाइन है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जो कि थोड़ी सी टेढ़ी रखी हुई है। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रेट लाइन से मिलके एक सर्कल बना है। ठीक है, तो अगर हमें सर्कल पे मोशन करना है, मान लीजिए हमें सर्कल पे मोशन करना है, एक सर्कल है इसमें मोशन करना है, हमें आप 4 पॉइंट यहाँ पर मैं बना लेता हूँ और ये डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में। तो सर्कल में आपको पता है कितनी लाइंस होते हैं, इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। तो अगर उसको मोशन करना है, हमने देखा था आगे अपने इसमें कि अगर वो मोशन कर रही थी तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ था, यहाँ पर इसका डायरेक्शन 12 बार चेंज हुआ था। इसमें 12 लाइन्स है, इसमें 11 लाइन्स थी तो इसमें 11 बार चेंज हुआ था, इसमें 10 बार चेंज हुआ था। तो अगर सर्कल है तो सर्कल में तो इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होगा, हर एक सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की हम कहें उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। अगर वो सेम स्पीड से भी चल रही है तो मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसकी स्पीड हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी स्पीड हमें दी हुई है, मान ली हमने कि ये है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब ये चेंज नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू में कभी चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं वेलोसिटी वाले चैप्टर में, वेलोसिटी वाले टॉपिक में, कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा हमेशा। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर जब बॉडी ने मोशन चालू किया तो वो चल रही थी, ये चली तो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रही थी, इस डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, फिर ये जब इस पॉइंट पे आया तब हमने इसकी डायरेक्शन देखी तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा था। फिर ये जब इस पॉइंट पे आया तब हमने जब इसकी डायरेक्शन देखी तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा था। फिर जब ये इस पॉइंट पे आया तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था। मतलब कि इन चारों पॉइंट्स पे इसकी डायरेक्शन अलग आई। और सिर्फ 4 पॉइंट पे नहीं, आप इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट डिस्क्राइब कर लें, यहाँ पर अगर आप इसकी देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी आएगी। मतलब कि जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। टेंजेंट पढ़े होंगे आप मैथ में, अगर हम सरकमफ्रेंस पे रख के एक सीधी लाइन खींच देते हैं तो वो टेंजेंट होती है जो कि रेडियस को टच करती हुई जाती है। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्शन चेंज होने से होता क्या है, डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होने से चेंज होता है क्या, एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको देखने को मिलेगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड वो ही रहेगा, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म चल रही है तो मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी पर यूनिट टाइम होता क्या है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो जितना भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको यूसीएम लिखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक्सेलरेटेड होता है। क्यों एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज होता है। तो यूसीएम पे बात कर लें थोड़ा सा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, इसमें वेलोसिटी वेरिएबल होती है, वेलोसिटी के वेरिएबल होने से एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है।
एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर आप न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ है F = ma, तो आपको एक और बात पता चलेगी कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स लग रहा होगा। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं होता, बिना एक्सेलरेशन के फोर्स नहीं होता। अगर एक्सेलरेशन की बात आई है तो फोर्स की बात तो आएगी ही। एक्सेलरेशन और फोर्स अलग अलग नहीं हो सकते कभी भी फिजिक्स में। तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक फोर्स लग रहा होगा। अब वो फोर्स कौन सा है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम आगे पढ़ेंगे कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, आने वाली वीडियोस में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। 4 पॉइंट लेके हम नॉर्मली, जो आपकी बुक में भी दिया है और मोस्टली बुक्स में 4 ही पॉइंट डिस्क्राइब किए होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लीजिए कि आपने एक धागे में एक पत्थर को बांधा हुआ है और आप उसको ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हाथ है और ये वो स्टोन है और ये एक रस्सी है जिससे वो बंधा हुआ है। आपने हिलाते हुए उसको ऐसे ऐसे घुमाते हुए और जैसे ही छोड़ा, मान लीजिए जब वो इस पॉइंट पे था, जो स्टोन है आपका यहाँ पर था और आपने इसको छोड़ा, तो वो उसका मोशन कैसा होगा? कहाँ जाएगा? वो सीधा जाएगा। जैसे ही आपने इसको छोड़ा वो इस डायरेक्शन में चला गया और फिर इस डायरेक्शन में जाते हुए वो जमीन पर गिर जाएगा। अगर वो यहाँ होता और आपने उसको छोड़ा होता तो वो कहाँ जाता? इस डायरेक्शन में जाता और नीचे गिर पड़ता। फिर यहाँ पर होता अगर तो वो इस डायरेक्शन में जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी को जब हम छोड़ देंगे तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? वो अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अंदर होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड होती है टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगेगी। क्यों करने लगेगी? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है, अभी मैंने बताया, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी आएगा, है ना। ये दोनों तो भाई भाई हैं। एक्सेलरेशन है तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो फोर्स कुछ इफेक्ट दिखाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन भी होती है एक्चुअली, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि ये फोर्स की डायरेक्शन है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहता ना। न्यूटन ने क्या कहा था? फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन है, फर्स्ट लॉ न्यूटन, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन या अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहती। ये अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, सीधी चल रही है तो सीधी ही चलना चाहती है, टेढ़ी चल रही है तो टेढ़ी ही चलना चाहती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस इंस्टेंस की बात करें हम, इतने एरिया की, तब ये ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, सीधा चल रहा था, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहता जब तक कि आप फोर्स ना लगाओ, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो जब तक आप अपोजिट फोर्स ना लगाओ या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो ये अपनी ही फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना जैसे ही बंद किया, यहाँ से आपने इसको छोड़ दिया, तो ये अपनी ही फोर्स की डायरेक्शन में चलता जाएगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड होती है, मोशन एक्सेलरेटेड है, टोटल एक्सेलरेटेड है। आप भी अगर किसी गाड़ी में बैठ के या कार में बैठ के आप सोचें कि हम सर्कुलर मोशन करें, तो आप जब जाएंगे सर्कुलर मोशन जब करेंगे तो आप एक साइड को झुक जाएंगे। मतलब कि आपकी जो बॉडी है, अगर आप कार में बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए आप कार में बैठे हुए हैं और आपने स्टीयरिंग को ऐसे घुमाते हुए पूरे सर्कल में आपकी कार चल रही है, तो आपका जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जो भी है, उसमें क्या होगा, आप थोड़े से झुक जाओगे। किस साइड झुकोगे? जिस साइड को गाड़ी जा रही होगी उसके अपोजिट साइड को। अगर आपने ऐसे गाड़ी घुमा दी तो आप दूसरी साइड को झुक जाओगे। क्यों झुक जाओगे? वो इनर्शिया से होता है, वो भी न्यूटन का लॉ है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी फोर्स ही होती है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में चली गई, फोर्स की डायरेक्शन में। एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है तो फोर्स आएगी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा हमने? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी के वेरिएबल होने से एक्सेलरेशन है, और इसके पास एक डायरेक्शन होती है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होती है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन क्यों होती है ये भी समझा हमने। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सेंटर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो पंखा है, फैन है, उस फैन की ये पंखुड़ियाँ हैं, 3 पंखुड़ियाँ हैं,
चलिए मेरे वाले फैन में 4 पंखुड़ियाँ हैं और इन पंखुड़ियों पे आपने कोई स्टिकर चिपका दिया, यहाँ पर कुछ चिपका हुआ है, यहाँ पर कुछ चिपका हुआ है, यहाँ पर भी कुछ चिपका है, यहाँ पर। अब ये पंखा जो है वो चल रहा है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पंखे का जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है, वो सर्कुलर मोशन नहीं है। लेकिन पंखे की पंखुड़ियों का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। पंखा क्या होता है? पंखा तो ये है, ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये तो सिर्फ घूम रहा है अपनी ही जगह पर खड़े हुए, ठीक है। तो ये तो रोटेशनल मोशन है, लेकिन जो पंखुड़ियों का मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो जब पंखुड़ी पे अगर आपने कुछ देखा कि कुछ चिपका हुआ है, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसका जो मोशन है इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी थोड़ी देर बाद, ये वाला जो आपने स्टिकर चिपकाया था वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला स्टिकर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्या है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन है। स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, फोर्स लगता है। कोई भी मोशन हो रहा है फोर्स तो हो गई। और एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, फोर्स लग रहा है। और फोर्स 2 तरीके के लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो 9th क्लास में है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी 11th क्लास का टॉपिक है ये। इसमें हम 11th क्लास में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये देखा कि यूसीएम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जब ट्रेवल करती है तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन उसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट्स पे चेंज होता है। तो वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलते हुए फिर से वहीं पर आ जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उस समय पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी, लेकिन तब भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी उससे पहले कुछ रही होगी, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन तो वो होता है ना जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो या फिर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो, तो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन हर बार चेंज होगी, और 2 तरीके के फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।